द्वारा आदेश हो गए सुप्रीम कोर्ट के, राहत मिल गई है कांग्रेस को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इलीगल तरीके से चंदा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के खाते सीज क्यों नहीं कराए? इंपॉर्टेंट सवाल इस बात का है। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी का किला बिखरता हुआ नजर आने लगा है। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जहां एक तरफ ध्रुव राठी जैसा ब्लॉगर प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ाए हुए है, जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री मोदी पर और उनकी सरकार पर, उनकी नीतियों पर 2 महीने में 2 वीडियो से बहुत बुरी तरह से नंगा कर दिया है, उसके बाद शायद हमारे देश में राष्ट्रीय चैनलों के पत्रकारों की जो मान्यता है वो शायद खत्म होती हुई दिखाई देती है। लगता है कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर काम करने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं, गिरबान पकड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से कि भाई जवाब दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने इलीगल तरीके से अपने जजों की नियुक्ति कर दी उस पर जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा जवाब नहीं आते। ध्रुव राठी और सोशल मीडिया पर अन्य चैनल्स जो चल रहे हैं, रवीश कुमार, प्रसून कुमार वाजपेयी, वो निरंतर वो ख्याति प्राप्त लोग शायद इसी दिन के लिए जुड़े थे। कहते हैं कि जब रावण के अत्याचार बढ़ गए या कंस के अत्याचार बढ़ गए थे, तब जो ऐसी शक्तियां थी, जो सात्विक शक्तियां थी, वो एक साथ हो गई थी। इसी दिन का तो इंतजार था और इसी दिन का इंतजार मैं कर रहा था कि जिस दिन से मोदी का तख्त दरकना शुरू हो जाएगा। और मोदी का तख्त, झूठ का जो तख्त है, दरकने लगा है, उनके झूठों का पोल खुलने लगा है। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट है जिसने हिंदुस्तान के उस आम आदमी को एक आशा जगाई है, उस विपक्षी पार्टियों को आशा जगाई है जो ईमानदार लोग, आशा जगाई है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ डीवाई चंद्रचूड़ ने एक के बाद एक फैसले लेते हुए उनको संविधान का सच्चा आईना दिखा दिया है। शायद मोदी जी को भी लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज चुने जाते हैं उन्हीं का ऑर्डर पहले ही जो चुनने की प्रक्रिया होती है वो बदल दी होती, तो शायद आज इतने बुरे दिन देखने को ना मिलते। बुरे दिन इसलिए भी देखने को मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी कड़ी फटकार मिली है। बुरे दिन इसलिए भी देखने को मिले हैं क्योंकि रामदेव बाबा को माफी नहीं मिली। ये वही नकली बाबा रामदेव है, ये वही बाबा रामदेव है जिसने अपनी दवाइयां और अपने गलत उत्पाद देश की जनता तक बेचे। आज पूरी मंडली खोखली और नंगी नजर आती है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो नंगे नजर आते हैं हमाम में, जिनकी हवा निकाल देती है कांग्रेस पार्टी। बताती है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, उन्हें मिनिस्टर बनाया। तो प्रधानमंत्री मोदी किस मुंह से बात कर सकते हैं भ्रष्टाचार के बारे में? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात ध्रुव राठी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ध्रुव राठी ने यह कहा कि वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से अपनी तुलना करते हैं। भाई तब की बात है, आप अपनी गलती का एक्सप्लेनेशन या साफ सफाई जो है आज जो हो रहा है उससे नहीं दे सकते। तो साफ बात है कि प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि हाँ मैं तानाशाह हूं, इंदिरा गांधी तानाशाह थी तो मैं भी तानाशाह हूं। इस बात से सिद्ध हो जाता है। तीसरा सवाल सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा ये चल रहा है दोस्तों कि मैं आपको एक फैसला बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी असंवैधानिक थी, वसूली की स्कीम थी। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि जब वसूली की स्कीम थी, चंदे के बदले धंधा दिया गया और चंदा दे दिया गया बीजेपी, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। हालांकि अभी उन्हें राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अभी जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होगी इनकम टैक्स के द्वारा, आदेश हो गए सुप्रीम कोर्ट के, राहत मिल गई है कांग्रेस को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इलीगल तरीके से चंदा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के खाते सीज क्यों नहीं करा? इंपॉर्टेंट सवाल इस बात का है कि जो ब्लैकमेल से पैसा इकट्ठा किया गया उस पर अभी तक कार्रवाई ईडी आईडी ने क्यों नहीं की, या किसी पीआई है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं डाली? हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो मिल जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि ये इलीगल पैसा है, इस पर बैन कर देना चाहिए, इसको फ्रीज कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खातों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड मारकर कंपनियों के द्वारा ये साबित हो चुका है
उनको काम देना, उनसे पैसा लेना, चंदे के रूप में कई कई सौ करोड़ रुपए जो लिया है, ये बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पूरे भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, तो वो इलीगल पैसा है सारा। वो टोटल फ्रॉड करके लोगों को डरा धमका कर लिया है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कड़ी आपत्ति। उस पैसे को आप फ्रीज किया जाए, उस फ्रीज कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, वाकई में कर देना चाहिए, क्योंकि जो इलीगल तरीके से पैसा लिया और प्रधानमंत्री मोदी को जेल भेजना, उनको जेल जाना चाहिए जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। 1 दिन की या 2 दिन की जेल जरूर की जानी चाहिए डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। लेकिन किसी वकील ने अभी तक इस तरह की पीआईएल नहीं डाली। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला अलग था, और इस फैसले के ऊपर आने वाले रिएक्शन और उस पर आने वाली पीआईएल, ये वकीलों के ऊपर डिपेंड करती है, कांग्रेस के वकीलों के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। या कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए होंगे, कह नहीं सकते। कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब कुछ मुमकिन है। हिंदुस्तान में अगर एक मुसलमान मंदिर में नमाज पढ़ दे तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है, वाह, राम के आगे टेक दिया अपना नमाजी चेहरा, या राम के आगे टेक दिया मुसलमान ने अपने घुटने। और दूसरा पहलू यह होता है कि मुसलमान जो है कब्जा करना चाह रहे हैं मंदिर पे, इसलिए नमाज पढ़ो। 2 पहलू होते हैं। लेकिन ये पहलू मेरी समझ में नहीं आता कि जब ये पहलू होता है कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो अभी तक उसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, चंदा देने वालों की भी और चंदा लेने वालों की भी। क्योंकि हिंदुस्तान में बसों में लिखा हुआ एक स्लोगन मुझे याद है कि रिश्वत देना भी अपराध है और रिश्वत लेना भी अपराध है। जब यह कानून आम कर्मचारियों पर लागू हो सकता है, तो देश की इन राजनीतिक पार्टियों पे क्यों लागू नहीं हो सकता। एक के बाद एक झटके और दरकता तख्त और मतलब हिलता सिंहासन प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक फैसला और आया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। फैसला आया, चुनाव महसूस चुनाव आयोग को ताकीद थी, चुनाव आयोग को सावधान किया था चाहिए। सीधी सी बात है, जिस मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने ये इलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, चाहे वो किसी भी बड़े संवैधानिक पद पर रहे हो, वकील ने, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें अब चुनाव आयोग की तो मुश्किलें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस फैसले के अनुसार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, आप सबको पता है दोस्तों, और हर व्यक्ति चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। ईवीएम पे जो आरोप लग रहे हैं उस पर आज मतलब संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा फैसला दिया गया। जब अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वीवीपैट के पर्ची अलग बॉक्स में डालने के बाद हर बूथ का रिजल्ट चुनाव खत्म होने के 1 घंटे के बाद डिक्लेयर हो जाना चाहिए, वह भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। बजाइए तालियां और दीजिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी उम्मीद बची है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर निगाह टिका करके बैठे हैं वो लोग जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, किसान, अल्पसंख्यक, मजदूर का मतलब लेबर लॉ इतना कमजोर कर दिया गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर अभी तक वीडियो नहीं बने होंगे, हालांकि बेरोजगारी वगैरह पर सब पे वीडियो बन चुके हैं। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबसे बड़ा झटका है, और उन डीएम्स के लिए भी। कुछ डीएम्स भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि शाखाओं में जाइए, वहां जाइए, लेकिन ये कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो खुलेगा ना। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी हैसियत याद दिला दी है। जहां एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम को लेकर के संघ ने साथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी का, वहीं दूसरी तरफ इनके दोस्तों पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बाबा रामदेव का ही मसला ले लें, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दवा से दावा किया था कि हमारी दवा एलोपैथी की दवा से अच्छी है। आपने सुनी होगी ना वो चीखों पुकार, वो मरते हुए लोग, वो ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोग, रोती हुई माएं, जाते हुए, सुना होगा ना वो दर्द, और वो अभी तक कानों में गूंज रहा होगा। वैसे हिंदुस्तान में लोग जल्दी भूल जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को राशन का भिखारी बना दिया हो, तो उस जो आदमी खुद ड्रेस बदल बदल करके लोगों के बीच जाए, तो धिक्कार है ऐसे उसके समर्थकों पर, धिक्कार है उसके
ऐसे समर्थकों के मतलब हिंदू होने पर जिन हिंदुओं का कल्याण नहीं कर पाया, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया, रूस से सस्ता तेल खरीदा, क्या किसानों को सस्ता तेल दिया? क्या हिंदुओं को सस्ता तेल दिया? क्या कोई ऐसा परमिट बनाया गया कि हिंदुओं को सस्ते रेट में मिलेगा तेल और गैस भी सस्ते मिलेगी, और मुसलमानों और सिखों और जो है बाकी के लोग रहने वाले बाहर के देश के हैं? सीए बिल लाने की बात करते हैं, लेकिन सीए बिल में भी क्या उन लोगों को गैस के सिलेंडर इतने ही मिल रहे हैं? सवाल बहुत हैं, सवाल करूंगा तो रात बीत जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक आशा तो जगा दी है, और ये आशा टूटनी नहीं चाहिए। ध्रुव राठी ने सत्ता की नींवों को हिला दिया है, और ये जज्बा बना रहना चाहिए। दोस्तों, याद कीजिए जो ध्रुव राठी ने बोला कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने अपनी जवानी खपा दी आज़ादी दिलाने के लिए। क्या इसी दिन के लिए आज़ादी पाई थी हमने कि एक दिन संविधान का सहारा लेकर के एक व्यक्ति आएगा और हमारे देश की संस्थाओं को बेच देगा और एक कैबिनेट में बिल पास करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उससे असंवैधानिक चंदा लेगा और भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने साथ शामिल कर? बच्चे, क्या लगता है? कमेंट में राय जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को घर घर पहुंचाइएगा। ये जिम्मेवारी है, क्योंकि ध्रुव राठी ने जो एक आह्वान किया है, हर सच हर हिंदुस्तानी के घर। एक कमेंट और 100 शेयर नहीं मांग रहा मैं आपसे, 10 शेयर मांग रहा हूं व्हाट्सएप के और फेसबुक के 10 शेयर। नमस्कार, जय हिंद।